वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज हम एक क्वेश्चन की हेल्प से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों एक्टिविटी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखें, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट की हेल्प से हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। तो यहाँ पे आप देखें, जो लायबिलिटी साइड है अपने पास बैलेंस शीट में और इधर असेट साइड है। आप लायबिलिटीज़ में देखें तो लायबिलिटीज़ में क्या क्या दिया है आपको, शेयर कैपिटल दी है, शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि शेयर कैपिटल की जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है, थर्ड एक्टिविटी होती है जिसको हम क्या बोलते थे, बोलो। यस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्रेडिटर जो था करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट था, तो इसकी एक्टिविटी कौन सी होती थी, फर्स्ट एक्टिविटी होती थी, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट था, तो यहाँ पे भी फर्स्ट लगेगा। फिर हम बात करेंगे असेट साइड में। असेट साइड में आप देखें तो सबसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन में कैश। कैश जो है, कैश का बैलेंस वेरीफाई करने के काम आएगा। तो कैश जो है आपका कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा, बोलो। आपकी किसी भी एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा कैश आपका कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर जाएगा, वेरीफाई करने के काम में आएगा। तो यहाँ पे हम कोई नंबर नहीं दे रहे। डेटर्स की बात करें तो डेटर्स करंट असेट्स है। करंट असेट्स को हमने कौन सी एक्टिविटी में रखा था, यस फर्स्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रखा था। स्टॉक की बात करें, स्टॉक करंट असेट्स है, ये भी अपनी फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रखा था हमने। फिर हमें दिया है क्वेश्चन में लैंड। लैंड आपको याद हो, ये लैंड इज़ द फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स को हमने किस में रखा था, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स को हमने रखा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रखा था। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो हमें मोस्टली जो तीन एक्टिविटीज़ जो हैं, जो फर्स्ट अपनी थी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी, सेकेंड क्या थी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ थी, और थर्ड क्या थी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ थी। उनको इस तरीके से हमें क्या करना है, समझना है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमें बनाना है। आपको याद भी होगा कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते थे तो हमने एक थियोरिटिकल लेक्चर में हमने देखा था, थ्योरी के अंदर, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट था। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट जो था उसको यहाँ पे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें हमें क्वेश्चन में चाहिए हैं कैश फ्लो बनाने के लिए। तो परफॉर्म आपको याद ही है, पर्टिकुलर, फिर आपका डिटेल के बाद आपका अमाउंट। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो डिटेल वाला कॉलम है उसमें हम एक्टिविटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को देखेंगे, और अमाउंट वाले कॉलम में जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ए अपनी कौन सी एक्टिविटी थी, बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी। आप चाहें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हो, और आप चाहें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ओब्लिक कैश फ्लो, कैश का फ्लो जो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने यहाँ पे लिखा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर उन्हें लेना है जहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर दिया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर हमने इन चारों को दिया है, जैसे क्रेडिटर्स को दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिया था, डेटर्स को दिया था, और स्टॉक को दिया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से। किससे होती है, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट के लिए आपको ध्यान हो, हम क्या करते थे, जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, उसमें से हम ओपनिंग बैलेंस को लेस कर देते थे। जैसे हम बात करें, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पे आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंस दिए। करंट ईयर 35 है और आपका प्रीवियस ईयर कितना है, 10,000। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस 35 में से जो अपना ओपनिंग बैलेंस है लेस क्या, ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो, ऑफ P&L कितना है, बोलो, 10,000। तो इसको हम लेस कर देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा अपना, 25,000 नेट प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट के बाद आपको याद हो, हम नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या करते थे, हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते थे। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं नॉन कैश, बिल्कुल नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं, और नॉन कैश इनकम को हम लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस का कोई अमाउंट दे नहीं रखा, और लेस नॉन कैश इनकम का भी कोई अमाउंट हमें नहीं दे रखा। तो नॉन कैश इनकम भी क्या आ जाएगी आपकी, नील, कोई अमाउंट नहीं है। तो यही क्या कहलाएगा अपना, जो नेक्स्ट जो था अपना फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो अब जो अपना हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगा, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की हम बात करें।
तो कितना अमाउंट आएगा, देखो वही 25,000 आपका आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन से हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन में जाने के लिए हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के इफेक्ट को देखेंगे। आपको याद होगा कि हम जब ऐड लेस करते थे तो ऐड में हम किन आइटम को लेते थे, ऐड में हम लेते थे यदि करंट लायबिलिटीज़ के अंदर इंक्रीज़ है और करंट असेट्स के अंदर डिक्रीज़ है तो इनको हम ऐड में लिखते थे। और लेस में हम कौन से आइटम यूज़ में लेते थे, आपको याद हो, लेस में हम वो आइटम यूज़ में लेते थे, लेस में हम वो आइटम यूज़ में लेते थे जैसे करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ है और करंट असेट्स में क्या है, इंक्रीज़ है, उनको हम लेते थे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या है। तो हम शुरुआत करेंगे करंट लायबिलिटीज़ से। क्रेडिटर 70,000 थे, 45,000 रह गए, तो इसका मतलब क्रेडिटर में क्या हुआ है, आपका डिक्रीज़ हुआ है, कितने का बोलो, 70,000 से 45 का अलग हुआ, 25,000 का डिक्रीज़ हुआ है। तो ये लेस होगा नहीं होगा, बिल्कुल लेस होगा, कि करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ क्या होता है, लेस होता है। तो हम लिखेंगे डिक्रीज़ इन क्रेडिटर कितना, 25,000 आ जाए। ये हमने करंट लायबिलिटीज़ की बात की। असेट्स की यदि हम बात करें तो असेट्स में डेटर्स है और स्टॉक है। डेटर्स को देखें तो 1,20,000 से 1,15,000 डिक्रीज़ हुआ है। तो डेटर्स में डिक्रीज़ का मतलब ये हुआ कि डेटर्स से हमें पैसा मिला है, पहले 1,20,000 लेने थे, अब 1,15,000 लेने, तो 5,000 ड्यूरिंग द ईयर उनसे हमें रिसीव हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, बोलो, इसको हम ऐड कर देंगे। डिक्रीज़ इन डेटर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिक्रीज़ इन करंट असेट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम डिक्रीज़ इन डेटर्स, डिक्रीज़ इन डेटर्स कितना अमाउंट है, 5,000। और इससे पहले हमने समझा था डिक्रीज़ इन क्रेडिटर, कि क्रेडिटर्स थे 70,000 थे, 70 से कितना हुआ 45, तो क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया है 25,000 का, तो उसको हमने क्या किया था, लेस कर दिया था। तो इसलिए हमने करंट लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ को हमने लेस किया था। अब देखते हैं करंट असेट्स में और क्या है, स्टॉक है। स्टॉक कितना था, 80,000 था, अब कितना हुआ 90,000, तो इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ इन स्टॉक क्या होगा, आपका लेस होगा, क्योंकि पैसा हमने लगाया होगा। करंट असेट्स में इंक्रीज़ का मतलब आपका लेस होगा, कैश हमने लगाया होगा। तो हम लिखेंगे इंक्रीज़ इन स्टॉक कितना आएगा, बोलो, 10,000 आएगा। अब हमें क्या करना है, जो आपके इंक्रीज़ के आइटम है उनको ऐड कर देना है। जैसे हमने 5,000 यहाँ पे ऐड कर देना है, वेरी गुड, इसको हमने ऐड कर दिया है, तो 30,000 आएगा। और उसमें से डिक्रीज़ का अमाउंट जो है आपका 35, ये माइनस का है, ध्यान रखिएगा, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो अपना जो नेट अमाउंट आएगा वो आएगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश यूज्ड, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, इसलिए इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया, बोलो, 5,000 आ गया है। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो थी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब चलेंगे हम किस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, और किसके अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर चलेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के आपको कंपोनेंट याद होंगे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स, है ना। तो फिक्स असेट्स की हम बात करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे कोई फिक्स असेट्स दी है, बिल्कुल लैंड दिया है, हमने सेकंड नंबर लिखा था। लैंड कितना है, 50,000 से कितना हुआ, 80,000। तो लैंड हमने क्या किया है, परचेज़ किया है। तो ये जो परचेज़ ऑफ लैंड माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, बोलो, आपकी कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी, सेकेंड एक्टिविटी कौन सी थी, यस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अब यहाँ पे हम बी लिखेंगे आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसके अंदर ही ध्यान रखना, हम इसको ऑब्लिक करके यूँ भी लिख सकते हैं, कैश फ्लो जो है आपका इस एक्टिविटी से है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, लैंड का अमाउंट 50,000 से 80,000 हुआ है, तो आपका 30,000 इंक्रीज़ हुआ है। तो हमने क्या किया, परचेज़ ऑफ लैंड किया है। तो परचेज़ ऑफ लैंड के कारण क्या होगा, हमारा कैश गोज़ होगा। परचेज़ ऑफ लैंड जो है उसके कारण कैश गोज़ होगा। अमाउंट कितना है अपना, 30,000, ये ब्रैकेट्स में आएगा क्योंकि कैश गोज़ है, कैश क्या है, गोज़ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एक था, वो भी किस में आ रहा है, नेगेटिव में। ये कैश यूज्ड आपका हुआ है किस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हुआ है। नेक्स्ट जो आती है अपनी, वो आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। थर्ड जो है अपनी वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो क्वेश्चन के अंदर जो भी बचा है वो फाइनेंसिंग में जाएगा, कैश इक्विवेलेंट्स के अलावा। तो देखें यहाँ कैश हो गया था, कैश इक्विवेलेंट्स के लिए था, तो इसको हमने लिया नहीं था। डेटर्स हो गया था, स्टॉक हो गया, लैंड हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। शेयर कैपिटल बचा 2 लाख से कितना, 2,50,000।
इसका मतलब हमने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर्स कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर कैश कम्स हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल। कितना इंक्रीज़ हुआ देखो अमाउंट, यस अमाउंट हुआ है आपका 50,000 क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अब आपको याद हो जब हम इंक्रीज़ का मतलब जब हम कैपिटल में इंक्रीज़ होता था तो हम बोलते थे एडिशनल कैपिटल लगी है, तो उससे कैश का इनफ्लो होता है, कैश अकाउंट या टू कैपिटल होता है। तो बिजनेस के अंदर कैश आया तो इसको हमने इनफ्लो मानते हुए बिना ब्रैकेट के यहाँ पे दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, और कोई है नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, तो हम एज इट इज़ देखेंगे कि तीनों एक्टिविटी में नेट कितना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस में था आपका, ये भी माइनस में है, तो माइनस के हैं कितने 35 और प्लस के कितने हैं 55। तो जो अपना डी निकलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन कैश, वो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी आप करेंगे तो आपका जो डी आएगा वो क्या आएगा, इस 35 जो माइनस है उसमें से प्लस 50 है तो प्लस के आएंगे आपके कितने 15,000 आएंगे। अब हमें करना क्या होगा, चेक करने के लिए जो कैश का ओपनिंग बैलेंस था इसको ऐड करना होगा, ऑटोमेटिकली कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ऐड करेंगे हम ओपनिंग कैश, ऐड हम क्या करेंगे ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश देखो कितना है आपका 30,000 हमने ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली जो 45 आएगा वो क्या आएगा आपका क्लोजिंग कैश आएगा, क्या आएगा क्लोजिंग कैश 45। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जो कैश के अंदर चेंज हुआ है 15,000 का, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्लो में मैंने यहाँ पे ये जो बैलेंसेस थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के, ये यहाँ आना चाहिए था इस वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में, और जो आपका ये आया था ये भी यहाँ आना चाहिए था। जैसे आप -5,000 ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना है -30,000, और यहाँ प्लस का कितना था 50,000। तो जो ये हमने लिखा था ये यहाँ होता सारा, तो अपना ऑटोमेटिकली जो बैलेंस आता नेट वो 45 यहाँ आ जाता, ठीक है ना। तो हमें एक्टिविटी का जो मेन रिजल्ट है वो अमाउंट वाले कॉलम में दिखाना है, बाकी सब चीज़ें डिटेल के अंदर हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमने कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज़ थी उनको हमने पूरा किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैश फ्लो से रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे हम पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो वगैरह इनका एनालिसिस करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।